Friends, sometimes I feel little heavy. I don't know why. And heavy in the sense like I don't like studying suddenly. If I love to study, if I love to improvement, but still sometimes what happens with me like suddenly I just make my mind okay. I just don't want to do this at all. बट इसका एक चीज़ मतलब है मेरे पास दैट आई कैन यूज़ फॉर heal this. That is Quran. Whenever I feel like heavy, seriously I don't even know that why I feel heavy. I literally don't know why I feel heavy, but it happens like बहुत सारी reasons होते हैं इसके पीछे. एंड लेकिन इसका इलाज एक ही होता है, दैट इज़ कुरान पाक. एक दफ़ा जब पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलता है एंड फिर से वो जो कुछ हैवी सा फील होने लगता है वो ख़त्म ही हो जाता है, मैं कहूँगी. एंड अभी पढ़ाई जो थी 1 घंटे पहले मैं सोच रही थी कि आई विल नॉट स्टडी बिकॉज आई मेक माई माइंड लाइक दैट. क्योंकि हमेशा वन एवर आई जस्ट थॉट लाइक कुछ दिनों से ही हो रहा है वैसे. वेन एवर आई जस्ट मेक माई माइंड ओके आई हैव टू गो फॉर स्टडी, देन मेरा वो जो है लाइक इंटरेस्ट मैं कह सकती हूँ लाइक वो sometimes suddenly fades away and literally don't know what is the reason behind it. And after that when I the moment when I start to like okay reciting Quran, then I would say interest like germinated. So this is what happens with me. But it's okay, Allah subhanahu wa ta'ala सबके साथ ठीक करे जिसके साथ भी होता है. I know students, especially student, most of the students face this kind of situation. Like every time they feel okay heavy and don't want to study at all, like their interest is not anymore at all. This happens like all time, especially with the students who are preparing anything. तो उनके साथ होता है. एंड मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि मेरे आका मुझे ना इन परेशानियों से नजात दे, मुझे इन जो भी दुश्मनों की शर से मुझे नजात दे, उनकी चालाकिया से, उनकी हसद से मुझे नजात दे मेरे मौला. क्योंकि ये जो हसद है ना, या फिर मैं कहूँगी ये जो उनकी चालाकियाँ, उनकी चाल जो वो चल रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे नजात दे. क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है. तो अभी जो है अभी मैंने अपना मन बनाया कि मैं एडिटिंग करूँगी और उसके बाद कुरान पहले कुरान की तिलावत करते ये हल्का होगा. अभी जो है कुरान की तिलावत करेंगे, मन थोड़ा सा लाइट फील करेंगे, उसके बाद हम एडिटिंग शुरू करेंगे. क्योंकि मैंने एडिटिंग कल की आप देखो कितना मतलब हैवी हो रहा था कि कल का भी ऐसे ही छोड़ा मैंने. आज का जो अभी रिकॉर्ड किया वो भी मतलब अभी मैंने जो है एडिटिंग को हाथ भी नहीं लगाया है. तो अभी एडिटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह. मतलब मैं नई चैनल के लिए जो है नात शूट करूँगी, दूसरे नात मैंने उस पर एक ही नात अपलोड की हुई है, तो उस पर मैं दूसरी नात पे अपलोड करने की कोशिश करूँगी. और अभी वो करते हैं फ़िलहाल, एंड उसके बाद ही मुझे लगता है ये खाते हैं. क्योंकि पहले अगर हम खाएँगे तो फिर मुझे पहले से सोच थ्रोट है, फिर पता नहीं क्या होगा. तो पहले नात ही रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ही हम कंटिन्यू करेंगे. हे आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट अभी शांति है अभी, तो मैं लाउड नहीं होना चाहती बिकॉज इट इज़ नॉट गुड थिंग. वेट, थिंग इज़ कि डबल फेस्ड जो लोग होते हैं उनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना नफ़रत करेगा जजमेंट के दिन. उनसे कितनी नफ़रत है. मतलब वो लोग जो पहला मतलब जिसके कई सारे चेहरे होते हैं, लोगों के सामने एक चेहरा होता है और लोगों को मिलने के बाद दूसरा चेहरा जो होता है, तो उन्हें हम डबल फेस्ड पर्सनालिटी या डबल फेस पर्सन्स कहते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में कहा है कि उनसे इतनी नफ़रत करेगा अल्लाह ताला कि पूछो मत. सो अगर आप भले ही मतलब रूड हो, भले ही कुछ लोग आपको घटिया कहते हो, लेकिन अपना सिंगल फेस रखो. डबल फेस लोग जो होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाए हमें उनसे. और अल्लाह खुद कहता है कि मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ. इट्स सो कामफुल राइट. मतलब ये जो शांति है ना, ये आप कभी फील करो एंड इट रियली गिव्स लाइक सेंस ऑफ काम. फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम. आपका जो आई होप जो कल का शब था वो आपका सही गया हो अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह की फजल करम से. और आई होप आपने बहुत सारी दुआएं की होगी. एंड ऑनेस्टली मैंने सब के लिए ऑलमोस्ट दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आज कोई वीडियो क्यों नहीं आया बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, सो सॉरी फॉर दैट. तो मैंने आज कोई वीडियो नहीं डाला. एंड शॉर्ट वीडियो तो कल डाला था, बट टुडे मैंने कोई वीडियो आज टुडे आई जस्ट डिडंट अपलोड एनी वीडियो. सो फ्रेंड्स सॉरी फॉर दैट बिकॉज इसमें सॉरी की कोई बात है ही नहीं, सॉरी कहने के लिए कोई बात है ही नहीं. बट स्टिल क्या होता है ना कि इंसान
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में बार-बार कहती हूँ कि चलना पड़ता है। जो सिचुएशन होती है, अगर सिचुएशन साथ दे तो डेफ़िनेटली इंसान काम करता है। वक़्त का साथ होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जितना आपकी अपना करेज दिखाते हो किसी चीज़ में, जितना कि कोई काम करने के लिए आपका करेज होना चाहिए, उतना ही वक़्त का साथ होना भी इम्पोर्टेंट है। तो टाइम इट्स 6:02 राइट नाउ, एंड मेरा हॉटस्पॉट ऑन है। अभी इसको बंद करते हैं। ओके, तो क्या मैं बता रही थी कि भूल गई देखो। अभी इतना जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ें जो है भूल जाता है इंसान। तो अभी हाँ 2 पीएम हो रहे हैं, अभी अज़ान भी ऑलमोस्ट बहुत ही करीब है, और उसके बाद हम नमाज़ के लिए जाएँगे। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बट आज जो है ये वीडियो आज नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज कैसे हो पाएगा पॉसिबल, एडिटिंग वगैरह बहुत कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो अभी जाते हैं। हे आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट यहाँ पर जो ये फिलहाल अभी ये हमारा ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये सारा रूम। एंड लेकिन मैं हमेशा ना चीज़ों को लाइक पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए कोशिश करती हूँ। आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू दैट, एंड टुडे आई मेक दिस सो दैट आई कैन फील मोटिवेट। I just write it by myself. Like it is about discipline will take you where motivation cannot. And another one is small progress. Wait. Okay. Small, ऊपर से जो न्यूज़ आते हैं ना तो वो दिमाग खराब करते हैं। स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे लीड्स टू बिग सक्सेस। अनदर वन इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आप कल तक कुछ भी नहीं छोड़ते हो। अनदर वन इज लाइक स्टे कंसिस्टेंट, रिजल्ट विल कम। तो ये मैंने लिखा थोड़ा सा, ये कभी कभार ये जो रूम है कभी खाली दिखता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब जहाँ पर हो वो तो यही कर सकता है। एंड दिस वन टू, अदरवाइज लाइक फिर क्या ही मतलब है ना। बस किताबी वो तलवार वो चीज़ें हैं जहाँ पर खोने से हमें अपनी दुनिया मिल जाती है। सो स्टे ट्यून, जो भी मैं अपनी चीज़ें करूँगी आपके साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती आई हूँ और करूँगी भी। लाइट के लिए सॉरी, क्योंकि लेट जो है मैंने आज रिकॉर्ड लेट ही किया। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून, मुझे पता है कि आप सब अपना काम बड़ी मोटिवेशन से कर रहे होंगे, बड़ी अपने अंदर ना एक अपने आप को जगाओ, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैं हमेशा कहती हूँ कि उस पर काम करना स्टार्ट करो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, बॉयज़ की बात कर रही हूँ, जो कि अक्सर पढ़ाई में पीछे ही होते हैं। बट मैं सब बॉयज़ की देखो, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, आधे बॉयज़ बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। जो भी आप कर रहे हो बड़ी मोटिवेशन के साथ करो, ठीक है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती ऑनेस्टली, बट स्टिल कभी कभार मैं कहती हूँ कि मोटिवेशन का जो है कमी हो जाती है। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ देख सकते हो। एंड मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन आता है डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन हो तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगी। सो या अपने ट्रैक पे कंसिस्टेंट रहो। एंड ऑनेस्टली मैं जो हूँ हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करती। स्मार्ट स्टडी वही 4 आवर्स अगर अच्छे से किया जाए, प्रोडक्टिव वे में किया जाए, तो इट्स एनफ। इट्स एनफ, यू डोंट हैव टू जस्ट वर्क हार्ड लाइक पुलिंग ऑल नाइट्स। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ खिड़की से ऊपर, कैसे दिखाऊँ मैं, ऐसे आई होप आपको दिख रहा हो कुछ लाइक स्काई। एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। वाई? बिकॉज आई लाइक द इवनिंग टाइम। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई जस्ट मेंशन यू ऑलरेडी दैट आई लव इवनिंग टाइम। सो एनीवेज वी गोना जस्ट अभी कुछ खाते हैं, बिकॉज आई फील लाइक वेरी लिटिल हंग्री। भी जाते हैं कुछ खाते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आई होप जो आपको सुकून जो मिलता है ना, वो इबादत में ही मिलता है। आपको कुछ भी चीज़ें कर लो, स्क्रॉलिंग कर लो, एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप थक जाते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप इबादत करें, अल्लाह सुब्हाना कुरान की तिलावत करें, जिससे आपको सुकून भी मिले और आप दुनियावी चीज़ें जो है वो भी कंटिन्यू कर सके। तो स्टे ट्यून्ड।